तिन्नम विद्ध शरीरम रथम योतु बुद्धिम तु सारथिम विद्ध मनः प्रग्रह मेयोचा। ये शरीर रथ है। शरीर के अंदर रथी जो है वो आत्मा है, बुद्धि जो है वो सारथी है और मन जो है वो लगाम है। अर्थात आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठ करके सारथी रूपी बुद्धि के मार्गदर्शन में और मन रूपी लगाम से इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अपने गंतव्य तक की यात्रा जो है इसको आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है। आइए दोस्तों, आप लोगों का अच्छे राजगुरु ARJ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में। भगवान जगन्नाथ की यात्रा की दिव्यता और भव्यता का दृश्य न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में आज एक अद्यतन महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से धर्म के हमारे 4 स्तंभ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 4 वर्ग हैं, और व्यक्ति के जीवन को संगठित करने के लिए, गठित करने के लिए 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और मनुष्य के मानव जीवन के पारलौकिक जीवन की सुख शांति प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक अखंडता को अभिव्यक्त करते हुए 788 ईस्वी में केरल के कलादी ग्राम में जन्मे आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में कांची, पश्चिम में द्वारकापुरी और पूर्व में जो है जगन्नाथपुरी। चारों धाम की यात्रा किसी भी हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जगन्नाथपुरी की यात्रा के बिना यह चारों धाम की यात्रा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती है। वैसे तो भगवान हर जगह वर्तमान है, लेकिन कलयुग में माना जाता है कि भगवान साक्षात रूप में जगन्नाथपुरी में जो है वो विराजमान है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है बहुत भव्य है, दिव्य है, बहुत विशाल है। उसमें 4 द्वार बने हैं। पूर्व की तरफ सिंह द्वार है, पश्चिम की तरफ व्याघ्र द्वार है, उत्तर की तरफ हस्ती द्वार है और दक्षिण की तरफ अश्व द्वार है। पूरब का द्वार जो है सिंह द्वार, जो कि प्रमुख द्वार जो है माना जाता है। आज का जो वर्तमान में जनश्रुतियों के अलावा आज जो वर्तमान में भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वह 1147 ईस्वी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और लगभग 32 वर्षों में जाकर के 1178 ईस्वी में भगवान महाराजा अनंत वर्मन के पौत्र भीम वर्मन के समय में, अनंग भीम वर्मन के समय में जाकर के मंदिर का निर्माण जो है 32 सालों में पूर्ण हुआ। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो छत्र लगाया गया उसे नील छत्र कहा जाता है, और जितनी दूरी तक वह छत्र दिखाई पड़ता है उसे जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र इत्यादि नामों से, एकाम्र क्षेत्र इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है। पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं कि नारद पुराण में आता है, स्कंद पुराण के उत्कल खंड में आता है, पद्म पुराण में कथा आती है कि महाराजा इंद्रद्युम्न को जब पता चला कि नीलाचल पर्वत पर नीलमाधव की देव पूजित और सबर पूजित जो है मूर्ति बहुत प्रभावशाली है,
तो उसको ले आ करके अपने मंदिर बना करके वहाँ स्थापित करने के बारे में सोचा। इससे भयभीत होकर के सबर राजापति विश्ववसु ने भगवान नीलमाधव की मूर्ति को गुफा में छुपा दिया। पंडित विद्यापति को यह रहस्य पता था। पंडित विद्यापति ने सबर राजा विश्ववसु की पुत्री से विवाह करके वहाँ का रहस्य लेकर के मूर्ति को लेकर के महाराज इंद्रद्युम्न के पास आ जाते हैं। वहाँ सबर राजा विश्ववसु बहुत दुखित होते हैं और भगवान नीलमाधव पुनः उनके पास चले जाते हैं और महाराजा को बताते हैं, हम आपको दारू अर्थात लकड़ी के रूप में समुद्र में मिलेंगे, हमें ले आकर के आप विग्रह बना करके मंदिर में आप स्थापना करवाएंगे। एक कथा इस प्रकार से आती है। दूसरी कथा ये आती है कि जब भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार द्वारका में हो रहा था समुद्र के तट पर, तो भाई बलभद्र बहुत दुखित हुए और भगवान कृष्ण की शरीर को लेकर के समुद्र में अंतिम सांस तक समाहित होने का प्रण लेकर समुद्र में प्रवेश कर गए। पीछे से बहन सुभद्रा भी गई और वहाँ जा कर के फिर ठीक उसी समय राजा इंद्रद्युम्न के पास भविष्यवाणी हुई थी कि आपको समुद्र में भगवान कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा की अस्थियाँ मिलेंगी, उसको ले आकर के आप मंदिर में मूर्ति बनवा करके उसमें आप स्थापित कीजिए। तीसरी कथा मिलती है, जब भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, सब कुछ शरीर जल गई थी मगर हृदय नहीं जला हुआ था, तो उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, जो कि दारू रूप में, लकड़ी के रूप में महाराजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ। अब महाराजा इंद्रद्युम्न को जब दारू अर्थात लकड़ी समुद्र में बहती हुई मिली तो उसे मूर्ति विग्रह, भगवान की विग्रह बनाना था। समस्या थी कौन बनाए, कैसे बनाएगा। तो उस समय विश्वकर्मा जी एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके वहाँ उपस्थित होते हैं और महाराजा और रानी गुंडीचा से बताते हैं कि मैं मूर्ति का निर्माण करूँगा, लेकिन शर्त है मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और जब तक मैं ना निकलूँ तब तक दरवाज़ा ना खोला जाए। शर्त राजा रानी को मंजूर हो गया। वो वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी ने मूर्ति का निर्माण जो है प्रारंभ किया। जब तक आवाज़ आती रही तब तक तो राजा रानी को लगा कि हाँ वृद्ध बढ़ई जो है काम कर रहा है। जब आवाज़ आना बंद होगी, मूर्ति के तराशने का वक्त आया, तो रानी को संदेह हुआ कि कहीं ऐसा ना हो वृद्ध बढ़ई के साथ कुछ अनहोनी हो जाए और हमारे ऊपर अपयश लगे। तो रानी ने राजा से कह करके दरवाज़ा खुलवा दिया। वहाँ कोई नहीं मिला। भगवान की इस हालत में अर्धनिर्मित मूर्तियाँ जो है दिखाई पड़ी। तो वहाँ आकाशवाणी हुई। राजा रानी डर गए थे। आकाशवाणी हुई कि हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, आप हमें इसी रूप में मंदिर बनवाइए और उसमें लेकर के हमारी प्रतिष्ठा कीजिए। भगवान की अर्धनिर्मित मूर्तियों के बारे में और एक कथा आती है। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण जो है शयन में थे और निद्रा में राधा राधा करके कह रहे थे, तो भगवान की पटरानियों को ये लगा कि इतना समय हो गया फिर भी राधा भगवान के मस्तिष्क से, सोच विचार से अभी नहीं निकली हैं। आखिर राधा का क्या प्रभाव था। वो सब जाती हैं द्वारिका से इधर आती हैं वृंदावन में और यशोदा से गोकुल में पूछती हैं कि माता जी भगवान कृष्ण के राधा प्रेम और गोपी प्रेम प्रसंग की कहानी के बारे में आप बताइए। राधा जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, आपको माता रोहिणी जी बताएंगी। तो माता रोहिणी ने सभी पटरानियों को एक कक्ष में बैठा करके भगवान कृष्ण की बाल लीला, ब्रजलीला, गोपिकाओं के और राधा के साथ रासलीला, प्रेम प्रसंग के बारे में बताना शुरू किया। चूँकि सुभद्रा उनकी बहन थी, उनको वहाँ नहीं रख करके उनको द्वार पर प्रहरी बना करके खड़ा कर दिया, प्रहरी बना दिया और कथा माता रोहिणी भगवान कृष्ण की बाल लीला और उनकी ब्रजलीला और गोपी प्रेम प्रसंग के बारे में बताने लगी। इसी बीच में बलभद्र और भगवान कृष्ण दरवाजे पर आ जाते हैं जहाँ सुभद्रा होती है। अंदर से आवाज़ें इन लोगों को सुनाई पड़ती हैं। भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा बहुत प्रफुल्लित होते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, भाव विह्वल की स्थिति में होते हैं। ऐसे में उनके हाथ पांव गलने जैसे लगते हैं, उनके अश्रुधाराएं निकलने लगती हैं, आँख खुले और फटे के फटे रह जाती हैं। इसी बीच में वहाँ नारद जी उपस्थित होते हैं। भगवान की इस तरह से अवस्था को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और जब भगवान पुनः अपनी चेतना में आते हैं तो नारद जी प्रार्थना करते हैं, भगवान आपका यह स्वरूप कितना अद्भुत है
कितना भाव भरा है, यही स्वरूप हम और पूरी आम जनता जो है, मानव जाति आपके इस स्वरूप को दर्शन करके बहुत ही आह्लादित और प्रसन्न होगी। भगवान नहा एवं मस्त हम इस रूप में आपको कलयुग में अपने को प्रकट करके दिखाएंगे। अब ये अर्धनिर्मित मूर्ति की जो कथा थी, आगे भगवान की रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा का प्रसंग जो आता है, एक बार की बात है जब द्वारका में बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय भगवान कृष्ण, बलराम, बहन सुभद्रा को अलग अलग रथ में, 3 रथों में सजा करके नगर भ्रमण कराया था। उसकी याद में ये रथ यात्रा जो है निकाली जाती है। एक कथा यह भी है कि कंस ने अक्रूर को भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के उद्देश्य से धोखे के रूप में मथुरा में, गोकुल से मथुरा के लिए आमंत्रित किया था। जब अक्रूर भगवान कृष्ण और बलराम को लेने आए रथ में, उस समय गोकुल वासियों ने जब भगवान कृष्ण को मथुरा के लिए विदा किया था, तो उस समय जो रथ में बैठ कर भगवान कृष्ण गए थे गोकुल से मथुरा, उसकी याद में भी इस कथा के आधार पर भी एक रथ यात्रा को माना जाता है। और दूसरी चीज, जब भगवान की विग्रह जो है जिस स्थान पर बनाई गई थी, वह गुंडीचा मंदिर आज वहाँ पर है। उसे जनकपुरी भी कहा जाता है, उन्हें ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है, जहाँ भगवान ने महाराजा इंद्रद्युम्न को बताया था कि हम वर्ष में मंदिर से निकल करके अपने उस स्थान पर जाएंगे। महाराजा ने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए वर्ष में एक बार जो है मंदिर से लेकर के गुंडीचा अर्थात जनकपुरी ब्रह्म स्थान तक जो है गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार से रथ यात्रा जो कि मंदिर से पुरी से निकल करके गुंडीचा मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा है जो कि पूर्ण होती है। अब भगवान के रथ का निर्माण जो किया जाता है, रथ होते हैं 3। सबसे आगे बलभद्र जी का रथ होता है जिसका नाम तालध्वज है, और वह 44 फीट ऊंचा और जिसमें 14 पहिए होते हैं। उसके पीछे जो है बहन सुभद्रा का रथ होता है जो कि 43 फीट ऊंचा होता है, उसमें 12 पहिए होते हैं। तीसरा रथ सबसे अंतिम में नंदी घोष भगवान कृष्ण का होता है जिसमें 16 पहिए होते हैं और वो 45 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ का निर्माण जो है बसंत पंचमी के दिन अर्थात माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन लकड़ी का चुनाव होता है, और अक्षय तृतीया के दिन अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन से जो है ये रथ का निर्माण जो है प्रारंभ होता है। लकड़ी के चुनाव के बाद बसंत पंचमी के बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान को 108 घड़ों से जो है स्नान कराया जाता है। ऐसी परंपरा है कि भगवान 108 घड़ों से स्नान करने के बाद जो बीमार हो जाते हैं। 15 दिन तक वो बीमारी के हालत में एक कक्ष में होते हैं जहाँ उनका दवा इलाज इत्यादि चलता है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होते हैं और अपने को नवयवन के रूप में प्रजा को दर्शन देते हैं। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन भगवान को रत्नवेदी से सिंह द्वार से निकाला जाता है। एक पारंपरिक शैली के द्वारा ढोल, मृदंग, तासे इत्यादि के साथ जो है भगवान को रत्नवेदी से ले आ करके रथ पर आरूढ़ किया जाता है। पहले भगवान का सुदर्शन चक्र ले आया जाता है, सुभद्रा जी के रथ पर रखा जाता है। इस प्रकार से भगवान को निकाल करके एक विशेष पारंपरिक शैली और तरीके से निकाल के रथ में आरूढ़ किया जाता है। इसको उड़ीसा में पहड़ी शब्द के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर वहाँ के पुरोहित जो है राजा को आमंत्रित करते हैं। राजा पालकी में आते हैं और स्वर्ण के झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। फिर
इसको जो है छेरा फोरा कहा जाता है। फिर रथ की यात्रा जो है प्रारंभ होती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन। रथ यात्रा 200 मीटर पे जाकर के जगह जहाँ रुकती है वहाँ मुस्लिम भक्त भगवान के ताजबेग की मज़ार है, जहाँ कुछ देर के लिए भगवान ठहरते हैं। उसके बाद फिर मंदिर शाम तक जो है गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं भगवान, वहाँ 7 दिन तक रहते हैं। पुनः दशमी के दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन भगवान की रथ यात्रा वहाँ से जो वापस आती है, जिसको बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान का जो है स्वर्णाभूषण स्वर्ण जड़ित वस्त्र जो है भगवान को पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, जिसको कि सुनावेश कहा जाता है। उसके बाद फिर द्वादशी के दिन भगवान को सिंहद्वार से मंदिर में पुनः जो है स्थापित कर दिया जाता है। इसे 10 दिन का जो दर्शन किया जाता है भगवान का, 9 दिन का जो पूरा ये दर्शन होता है द्वितीया से लेकर के एकादशी द्वादशी तक, इसे जो है आडप दर्शन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब इसमें कुछ चमत्कारिक चीज़ें आती हैं, जैसे माना जाता है भगवान का हृदय। बताया जाता है कि आज भी भगवान का हृदय जो है जो विग्रह में स्थापित है वो धड़कता है। यह 12 वर्ष के बाद एक बार भगवान की विग्रह जो है मूर्ति जो है वो चेंज होती है, बदला जाता है, और उसके अंदर फिर भगवान की पहले जो हृदय जो स्थापित हुआ वहाँ से निकाल करके नई मूर्तियों में भगवान को स्थापित किया जाता है। उस समय ऐसा परंपरा है कि पूरी क्षेत्र का जो है लाइट ऑफ कर दी जाती है, लाइटें बंद कर दिया जाता है। पुरोहित लोग आंख पे पट्टी बांध करके हाथों में दास्ताना पहन करके यह क्रिया जो है या कार्य जो है संपादित करते हैं। कुछ पुरोहितों ने देखा तो किसी ने नहीं है, कुछ ने कहा है कि भगवान का उस समय स्पर्श जो है एक खरगोश जैसा लगता है और स्पंदन जैसा महसूस करते हैं जब वो निकाल करके पुरानी विग्रह से नई विग्रह में जो स्थापित करते हैं। तो भगवान का दिल आज भी जगन्नाथपुरी में धड़क रहा है, ऐसी मान्यता है। दूसरी मान्यता है, आप लोगों ने सुना होगा कि हवा किसी तरफ से भी बह रही हो, लेकिन ध्वजा जो है हवा की उल्टी दिशा में झंडा जो है ध्वजा जो है जगन्नाथपुरी का जो है वो फहरता है। ऐसा बताया जाता है कि प्रतिदिन भगवान का झंडा जो है बदला जाता है। ऐसा एक मान्यता है, एक किंवदंती है, एक कथानक है कि समुद्र की आवाज़ से भगवान को शयन में व्यवधान होता था, तो हनुमान जी ने समुद्र से कहा, लेकिन समुद्र जब नहीं माना, पवन देवता से कहा, जब पवन देवता नहीं माने तो हनुमान जी ने उस मंदिर का चक्र लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से भगवान को समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती थी। दूसरी तरफ पवन देव का प्रभाव वहाँ नहीं पड़ता था और झंडा बिना पवन के प्रभाव के अपनी दिशा में, उसकी उल्टी दिशा में झंडा जो है बहता है। भगवान के यहाँ जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नहीं बल्कि एक महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। ये दुर्गा माधव पूजा पद्धति के तहत जो है जगन्नाथपुरी में प्रसाद का निर्माण किया जाता है और वह प्रसाद भगवान को भोग लगाने के बाद विमला देवी को भोग लगाया जाता है और वह प्रसाद जो है फिर महाप्रसाद बन जाता है। इस प्रसाद को स्पर्श का दोष और छिष्टता का अर्थात छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं रखते हुए सब लोग एक दूसरे के साथ लेकर के प्रेम से भाईचारा के साथ जो है प्रसाद को खाते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ की जो है यात्रा है, एक तरह से समरसता, एकता, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक विचारधारा को लोगों के अंदर प्रचारित और प्रसारित करते हुए भगवान कृष्ण की यात्रा, जो कि जगन्नाथ की यात्रा, जो अपने मंदिर और महलों से निकल करके जन सामान्य के लिए अपने भक्तों के बीच में अपने आप की प्रस्तुति जो भगवान की एक तरह से हमें एकता, समानता, भाईचारे, सौहार्द की सीख देती है।
अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया आप लोग हमारे अच्छा राजगुरु यार इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।